हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने निकाला रोड शो। सीएम केजरीवाल ने कहा, हमें राजनीति नहीं देशभक्ति आती है। बदलाव के लिए मांगा था मौका और लोगों ने भगवंत पर किया। देश भर में बीजेपी मना रही 42वां स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने दोहराई पूर्व पीएम की बातें। कहा, देश को मिला नया आयाम। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन। बैंक के बाहर लगाया लोन शिविर। बढ़ती महंगाई को लेकर जताया विरोध। नर्मदापुरम में भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने साधा निशाना। बढ़ती महंगाई पर जुलूस निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, जब से भाजपा सत्ता में आई महंगाई छू रही आसमान। और पृथ्वीपुर में 20 साल के युवक की कुएं में मिली लाश। 3 दिन से लापता था युवक। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले में आम आदमी पार्टी का रोड शो चल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिए उनके साथ चल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आकर बहुत अच्छा लगा। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में अनूठा प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने बैंक के बाहर लोन शिविर लगाया और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस खरीदने के लिए लोन के लिए फॉर्म भरवाए। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी इस लोन शिविर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों को इन वस्तुओं को खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा, जिसको लेकर कांग्रेस आमजनों को लोन लेने की मदद कर रही है। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे, मोदी जी और शिवराज जी, कि सैया तो खूब ही कमाल है लेकिन महंगाई डायन मार जाए। उस समय 40-50 रुपए, 30 रुपए था डीजल पेट्रोल, रसोई गैस थी 300 रुपए, 400 रुपए, और आज 1000 रुपए पार हो गई है रसोई गैस, डीजल 100 पार और पेट्रोल 120 पार। बिजली के बड़े बड़े बिल, कोविड काल के बिजली के बिल लिए जा रहे हैं। लोहा 88 रुपए, सीमेंट 400 रुपए, खाने का तेल 200 रुपए, और ये सब बेरोजगार हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर। इसी कड़ी में नर्मदापुरम में भी प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जुलूस निकाला, जहां पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय और युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवराज चंद्रोल ने प्रदेश में बढ़ रही महंगाई के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से महंगाई आसमान छू रही है। में आई थी तो उसने कहा था कि महंगाई को हम कम करेंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे। लेकिन आज देश की जनता देख रही है कि किसके अच्छे दिन आए हैं। प्राइवेट सेक्टर में सारी पूंजियों को बेच रहे हैं, सारी संपत्ति बेच रहे हैं। देश का युवा बेरोजगार है। आज पेट्रोल 130 के करीब पहुंचने को है। डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 14 दिन में 15 बार से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 1000 से ऊपर गैस की टंकी बढ़ गई है। आम उपभोक्ता का बजट गड़बड़ा चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से गृह क्लेश बढ़ गया है। गृह क्लेश ऐसे बढ़ गया, घर में सुबह उठते से ही दूध के दाम बढ़ गए। चाय पीने के समय ही आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। फिर उसके बाद तेल, जब खाने की सब्जी बघारने जाते हैं तब उनको पीड़ा होती है। फिर सब्जी के भाव, फिर तुअर दाल से लेकर सारी सामग्रियों के भाव आसमान छू रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, आम आदमी का जीना मुहाल है। हर चीज़, पेट्रोल, डीजल, रसोई, खाने की चीज़, हर चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी का जीना मुहाल है। आम आदमी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। हमें
30 रुपये पेट्रोल का इन्होंने वादा किया था और आज 130 रुपये पेट्रोल है। ये इनकी चाल चरित्र और चेहरा है। इसे अच्छे दिन कहेंगे कि आप जिस तरीके के झूठे वादे कर कर इस देश पर काजिब हुए थे, 2 करोड़ रोजगार, आज रोजगार खत्म हो गए। पृथ्वीपुर में 20 साल के युवक मोनू विश्वकर्मा की कुएं में लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई मोनू विश्वकर्मा 3 दिन से घर से लापता था, जिसकी खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। और आज जब उसके पिता गांव में खेत पर गए तो वहां के कुएं में उसके भाई की लाश तैरती दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीपुर पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कौन है ये? छोटे भैया हैं। कैसे खत्म हो गए ये? पानी में गए थे। कब गिर गए थे ये? जी मालूम नहीं है, 2-3 दिन से बाहर में चले गए थे। ढूंढत फिरे पूरे गांव में, मिले नहीं। सभी ने पापा गए। कहाँ पे? कुआ के पास पानी खींच नहीं गए। हाँ, वही मतलब वही कुआ किसका था वो? बढ़िया करें थे जमीन पंडित। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए नीरज कुशवाहा पृथ्वीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, पृथ्वीपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 3 दिन से लापता एक युवक की कुएं में लाश मिली है। ताजा मामला था ये, मतलब इसका पूरा जो ताजा अपडेट है वो क्या है? जी मैम, बता दूं, जैसे पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बिरौरा पहाड़ में 4 दिन से लापता एक व्यक्ति थी, जिसके 4 दिन से उनके परिजनों ने रिश्तेदारी गांव पुरे में और अन्य जगह पे भी तलाश की थी, जहां पे नहीं मिली। जहां पे मृतक का पिता आज कुआं पे अपने खेत पे गया तो देखा, उन्हें पानी निकालने के लिए जैसा देखा तो उसमें उसके लड़के की लाश तैरती हुई दिखाई, तो उन्होंने सीधे पृथ्वीपुर थाने में संपर्क किया, उन्हें जानकारी दी। पृथ्वीपुर पुलिस टीआई और अन्य साथी पहुंच के शव को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद सीधे पृथ्वीपुर सामुदायिक केंद्र में पीएम के लिए लाया गया, जिसके पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जी मैम। ये कुएं में लाश कहां से आई, क्या इस बात की जानकारी लगी आपको? और प्रथम दृष्टया से क्या नजर आ रहा है, क्या ये हत्या थी या फिर आत्महत्या थी? अभी जैसे मैंने मृतक के भाई से बात की गई है तो उनका सीधा कहना है भी हमें किसी पर शंका नहीं है, लेकिन 4 दिन से घर में किसी बात को लेके तू मैं हुई थी, उसके लेके हमारा भाई गुस्सों में घर से निकल गया था। 4 दिन हमने हम बाहर जा रहे हैं, इसके बाद पता नहीं चला। हमने 4 दिन बराबर कंटिन्यू उसकी खोजबीन की, जहाँ पे उसकी नहीं मिल रहा है। इसके बाद उन्हें पृथ्वीपुर थाने में सूचना भी दी गई थी। इसके बाद जब मृतक का पिता अपने खेत पर, निजी खेत पर पहुंचा तो वहाँ पे देखा गया तो कुएं में पानी निकालने के लिए जैसे कुएं के अंदर देखा तो उसके लड़के की लाश तैरती हुई दिखी गई। जहां उसने गांव के कुछ लोगों को बुला के देखा तो उसने कहा मेरे बच्चे की लाश है। इसके बाद पृथ्वीपुर थाने में सूचना दी गई। पृथ्वीपुर पुलिस का मौके पे घटना स्थल पे पहुंची, वहाँ पे छानबीन कई और अन्य जानकारी निकल के आ रही है। सब किसी से कोई रंजिश नहीं थी। इसके बाद कुएं में कैसे पहुंचा, क्या नशा किए थे, क्या और कुछ चीज कहते, उसमें अभी पुलिस जाँच में जुटी हुई है। जी मैम। कहाँ तक पहुंची है अभी पुलिस की छानबीन? अभी पुलिस गांव में जाके अभी घर घर जाके पूछ रही है क्या ये घर में कोई विवाद था या किसी अन्य आदमी से इसकी झगड़ा हुआ। तो सीधी जानकारी अभी पुलिस का कहना भी ऐसा कोई सामने तथ्य निकल के नहीं आया जिसमें हम किसी को शंका कर सकें। और जहां तक बात है अभी परिजनों पे सही पुलिस शक कर रही है। ऐसा नहीं इनके बीच में कोई लड़ाई बीच हुई, इन्होंने कुछ घटना को अंजाम दिया, उसमें पुलिस बारीकी से जाँच में जुटी है। जी मैम। नीरज, परिजनों की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्हें यही पता था कि उनका जो बच्चा है, जो ये युवक है जिसकी लाश मिली है वो लापता है, लेकिन अब जब ये पता चला कि जब उसकी लाश मिली कुएं में तो परिजनों के क्या हाल हैं अभी? परिजनों का तो रो के बुरा हाल है। जहाँ पे उसके मृतक का कहना है भी ऐसा बुरा हाल है, लेकिन जहाँ तक है कि मेरे बेटे की किसी से लड़ाई नहीं और किसी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया तो उस पर पुलिस कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी खुलासा करने की मांग की है। जी मैम। बहुत शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां भोपाल के बैरागढ़ में झूलेलाल महाराज का मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां मेले में सिंधी वेशभूषा में नगर के रहवासी शामिल होते हैं। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस मेले में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने हिंदी गीतों पर नृत्य किया। इसके साथ ही संत हृदयराम रामनगर बैरागढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इस मौके पर मुख्य रूप से संत शिरोमणि हृदयराम साहिब के शिष्य हीरो ज्ञान चंदानी, मंडल अध्यक्ष कमल विधानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश इसरानी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
खड़े करा दिए, इसलिए मैं नहीं करवाना चाहता। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग कलाकारों को सुनने आए, नेताओं को नहीं, इसलिए उसमें मैं बाधा भी नहीं बनना चाहता। चलिए अब अगली खबर आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार घर घर शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर जल अभियान चला रही है। इस जल मिशन के तहत हर घर को पानी मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत रतलाम जिले की ग्राम पंचायत रावटी में भी जनपद स्त्री सम्मेलन का आयोजन किया गया और कलश यात्रा निकालकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जल अभिषेक का कार्यक्रम प्रत्येक पंचायतों में रखा गया। इस माध्यम से आज रावटी ग्राम पंचायत में भी रखा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा घर घर संदेश पहुंचाना है, कहाँ पानी पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा है। मेन उद्देश्य पानी का है। जल मिशन का शिविर रखने का महत्व यही है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए और सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हुए हैं और सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश मिले हैं कि घर घर तक पानी पहुंचाए। सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ बुलाया गया है, उनके माध्यम से भी घर घर का सर्वे कराया जा रहा है। जहाँ कहीं पानी की समस्या है वहाँ पानी भेजने का प्रयास करेंगे। शासन के निर्देश हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के, और हमारा यही उद्देश्य है कि घर घर पानी पहुँचे, गर्मी में कहीं भी पानी की कमी ना आए। चाचौड़ा रोड के नक्षत्र गार्डन में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा और पूर्व विधायक ममता मीणा ने पार्टी का झंडा फहराया और शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह मीणा, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश खंडेलवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता और युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां नैनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान बीजेपी ने मीसाबंदी स्तंभ में कार्यक्रम आयोजित कर एक दूसरे को बधाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का भी प्रसारण किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नगरपालिका अध्यक्ष ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। देश सहित इंदौर में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर मनाया गया, जहां पर इस मौके में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से गरीबों की सेवा करने और स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने का आग्रह भी किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, शुभकामना दी और अपेक्षा की कि जन सेवा का संकल्प लें। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाला पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अंत्योदय के दौरान इसे अपेक्षा की थी कि एक अंतिम व्यक्ति की हम सेवा करें, गरीब की गरीबी दूर करें। सरकार और संगठन दोनों मिलकर इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत हर्ष और उत्साह का प्रसंग है कि आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने ये शुभकामनाएं भी प्रेषित की और साथ ही साथ एक जवाबदारी का बोध भी कराया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के हैं और कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम और लोगों का जो विश्वास भाजपा पे है उसको कैसे हम और मजबूत कर सकें, कैसे प्रत्येक पोलिंग बूथ पे, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के विचार को, राष्ट्रवादी विचार को और कैसे नीचे तक ले जा सकें। सरदारपुर में सभी मंडल स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा वंदन कर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन राकेश नाहर ने किया। इस मौके पर भाजपा के जिला मंत्री मुकेश केवल भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता
पार्टी आज अपनी स्थापना के 42 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं और 43 वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का जो कारवां 2 सीट से प्रारंभ हुआ था, आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि हम 300 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की जो बात कर रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन कार्यकालों में, जहां राम मंदिर का मुद्दा जो लंबे समय से अटका हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त किया है। अंबिकापुर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोर सहित एक खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 558 ग्राम सोना और 2.50 किलो चांदी सहित नकदी जब्त की है। सरगुजा पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो सूने मकानों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। अब तक 40 से भी ज्यादा सूने मकानों को अपना निशाना बना चुके हैं, जिन्हें साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत इन आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस पूरी कार्रवाई में लगभग हमको 30 लाख का से भी ज़्यादा मशूका हमने जब्त किया है। इसमें 458 ग्राम सोना है, 2.5 किलो करीबन चांदी है और 4.5 लाख रुपए नगद हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ में हमने कुछ उसके सामान जो वो चोरी में इस्तेमाल करता था, औजार जो थे उसको भी बरामद किया है और 2 वाहन जो चोरी में इस्तेमाल करता था उसको भी बरामद किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई की यह घटना गरोटा गांव की है। इस मामले में विधायक के दखल के बाद एसपी ने शिकायत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि दत्ती गांव के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह के स्वागत के दौरान युवक की पिटाई की गई है। दरअसल युवक गांव में विकास कार्यों और भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत हेल्पलाइन पर करता था, जिसके चलते सहायक सचिव ने कुछ दबंगों के साथ मिलकर युवक की पिटाई की। पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को दी, जिसके बाद मामले में कार्रवाई की जा रही है। सर, मामला यह है कि मैं कल ड्यूटी करके निकला रात को 9:20 पर पवन चक्की में जॉब करता हूँ, वहाँ पंच करके निकला और 9:30 बजे सहायक सचिव और 20 लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करी। और मारपीट करने का कारण ये रहा कि मेरे द्वारा कल प्रभारी मंत्री साहब और विधायक साहब का गाँव गरोड़ा में स्वागत किया गया। उसको लेके कि आपने क्यों स्वागत किया। कौन है सहायक सचिव? चरण सिंह। कौन है? जो ऑलरेडी अभी सस्पेंड है। कौन है? चरण सिंह सोलंकी। किस पद पे? ये रोजगार सहायक है ग्राम पंचायत कटलार में। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके साथ मतलब उचित कार्रवाई होगी। जिस स्थान पर दोनों स्थानों पर हमारा स्वागत किया गया, मंत्री जी भी थे, मैं भी था, तो जो सकवाली के फंटे पर स्वागत करने वालों की आपत्ति करते हुए दूसरे जो लोग थे उसमें से एक पंचायत का पहले स्वागत करने वाले चंद्रराज सिंह के साथ काफ़ी मारपीट करी और ये भी एलिगेशन कहते हुए पीटा गया कि सीएम हेल्पलाइन में और विकास निर्माण कार्यों में कमियों खामियों को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के तुम गांव वाले बार बार शिकायत करते हो, वो भी एक कारण था। ये आज कल एक घटना हुई थी गरोड़ा गांव में, जहां पे एक व्यक्ति के साथ अन्य पक्ष के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें उसको काफ़ी चोट भी आई है। जानकारी प्राप्त करने पर ऐसा पता चला कि वहां पे भावगढ़ थाने भी गए, वहाँ इनकी FIR की गई। चूँकि जिस व्यक्ति के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है, ऐसा संज्ञान में है कि उसके और भी ही इज़ ए हैबिचुअल ऑफेंडर, तो उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। उसमें उसका आपराधिक रिकॉर्ड कर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। अशोकनगर के कृषि उपज मंडी ईसागढ़ में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां महापुरुषों की तस्वीर पर मजाक बना दिया गया है उनका। दरअसल शासकीय दफ्तरों में महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, जबकि यहां फिल्म के नेता का किरदार निभाने वाले अभिनेता की तस्वीर लगा दी गई, जिसकी जानकारी मंडी सचिव जगमोहन सिंह कुशवाहा को दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि तहसील SDM और मंडी अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तस्वीरों को हटवा दिया। निर्देश है कि जो हमारे चुनित महापुरुषों की फोटोज होनी चाहिए और ये सम्मान है प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का एक नैतिक दायित्व ये उसका निर्वहन करे और ये मुद्दा जो है आंदोलन के माध्यम से संज्ञान में आया है
तो तहसीलदार साहब के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं, और अगर ये सही निकलता है कि सरकार के द्वारा जो है अनुमति जाहिर की जा रही है गलत है, क्या कुछ कार्रवाई इन पर हो? जो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई होगी इस नियम में की जाएगी। मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर सेमरिया रोड स्थित प्राचीन बूढ़ी माता मंदिर है, जहां पर पंडित पुजारियों की अगर हम माने तो दुर्गा सप्तमी के 8वें अध्याय में वर्णित वृद्ध माता का नाम ही बूढ़ी माता है। यही कारण है कि यहां हर 3 वर्ष में सूअर के 3 बच्चों की बलि दी जाती है। इसके अलावा लोगों द्वारा जीव को काटकर भी चढ़ाया जाता है। वहीं लोगों की माने तो नवरात्रि में सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ बनी रहती है। तिवारी और इस समय हम खड़े मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील के बूढ़ी माता मंदिर। ये बूढ़ी माता मंदिर का इतिहास लोधी वंशी राजाओं के जमाने का इतिहास है। लगातार यहाँ लोधी वंश के लोग पूजा अर्चना करते थे। बाद में जो बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग, वो बताते हैं कि औरंगजेब जो क्रूर मुगल शासक था, हिंदू देवी देवताओं की शक्तियों का प्रदर्शन करता था, उनका परीक्षण करता था। वो आता है और यहाँ की देवी की शक्ति का परीक्षण करता है। बाद में माता के प्रकोप से, उनके शक्ति से जो है औरंगजेब भाग जाता है। लगातार इसका जितना इतिहास पुराना रहा है, वहाँ इसका चमत्कार भी उतना ही पुराना और चमत्कारिक मंदिर रहा है। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे और चर्चा करेंगे आखिर क्या है पूरी कहानी। अर्चना मिश्रा, यहाँ एक मंदिर ही बहुत पुराना मंदिर है। इसमें सुबह से बहुत ही भीड़ रहती है। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ये बहुत ही पुराना मंदिर है। इसमें आज भी टूटी फूटी पुरानी मतलब माताएं की मूर्ति पाई जाती है। और ये मंदिर है बूढ़ी माता का, जो कि दुर्गा सप्तमी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बूढ़ी माता का वर्णन किया गया है। ये 6 गांवों का आस्था का केंद्र है और यहाँ लोग दूर से आकर के हम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। बूढ़ी माँ है और गौरी माँ, लक्ष्मी जी और गणेश भैया, और फिर पीछे खेर माता हैं, शारदा भी हैं, और जोगनी माँ और संदेव महाराज हैं। शहर में स्थापित कानन पेंडारी चिड़ियाघर से लगातार वन्य जीवों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिसके कारण यहां दूर दराज से आने वाले पर्यटकों में भी काफी निराशा देखने को मिल रही है। हाल ही में एक बाघ ने अपनी नानी बाघिन को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान जब चिड़ियाघर के अधीक्षक संजय लूथर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीती रात जू कीपर जब बाघों को भोजन दे रहा था तब तक सब सही था, लेकिन जब वो सुबह केज की ओर गया तो पता चला कि नर बाघ ने बलपूर्वक केज के कब्जे को तोड़कर मादा बाघिन ने चेरी की जान ले ली है, जो रिश्ते में बाघ की नानी लगती थी। ये बीती रात जो पिछली वाली रात थी, उसमें हमारे यहाँ एक चेरी करके मादा थी जो 2011 में हमको नागपुर जू से आई थी। उसकी मृत्यु हुई है, आपसी फाइट में हुई है, झगड़े में। और उसका खबर हमको सुबह 8:30 बजे के आसपास जब हमारा जू कीपर आता है, क्योंकि जू कीपर ही आता है, वही बंद करके जाता है और वही आके खोलता है, क्योंकि सेल बंद करके जाने का उसी का है और किसी और को जाने का वहाँ अनुमति नहीं रहती। तो जब वो आया तो उसने खोला, तब उसने देखा कि एक हमारी चेरी जो है वो पड़ी हुई है और बाजू में भैरव बैठा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।